माननीय सांसद और आप सबके बीच के आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के वाइस चेयरमैन श्री विनय रोहेला जी, अध्यक्ष ADSCI, जिनको अभी आप सब लोगों ने सुना, जिनकी प्रेरणा से लाखों लाख बहनें आज रोजगार और स्वरोजगार को अपना रही हैं, भाई डॉक्टर संजीव कुमार जी, संदीप जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण और पूरे देश भर से। अभी मुझे बताया डॉक्टर संजीव जी ने कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बहनें इसमें आई हुई हैं। मैं सबसे पहले तो CAIT के एवं ADSCI द्वारा आयोजित इस डायरेक्ट सेलिंग वुमेन इंटर्नशिप समिट में देश के कोने कोने से आई आप सभी उद्यमी बहनें जो अपने कौशल से, अपने परिश्रम से आत्मनिर्भर बन रही हैं, और आपकी आत्मनिर्भरता जो विश्वास के साथ आपके चेहरे पर मुझे इस सभागार में आने पर दिखाई दी। आपके द्वारा जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया गया, हम सबका स्वागत किया गया, और एक आत्मबल जो आपके परिश्रम को दर्शाता है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण और जीवन में अपने दम पर कुछ कर गुजरने का जुनून रखने वाली आप सभी बहनों के बीच में आकर मुझे आज अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज भारत की मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे वो घर संभालना हो, परिवार संभालना हो, या सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करनी हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो। आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। इसी प्रकार आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो सामान्य में अपने परिवार चलाने के अतिरिक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार मॉडल को अपनाकर आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि ADSCI डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करने वाली देश भर की लगभग 7 लाख से अधिक उद्यमी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं कैट एवं ADSCI के सभी पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर देश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए संजीव जी, प्रवीण जी और आप सभी बहनों की,
उतनी कम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश की मातृशक्ति का जहां सशक्तिकरण हो रहा है, मातृशक्ति को उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज अनेकों अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। अगर मैं पिछले लगभग 11 सालों की बात करूं, जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो देश भर में 30 कालखंड में ये बात आगे बढ़ी है। साथ ही आदरणीय मोदी जी द्वारा लखपति योजना, लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के साथ साथ 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर और उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप सबको पता है, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भारत की संसद में बिल लाकर, कानून पास कर लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को अब आने वाले समय में 33% का आरक्षण प्रदेश की विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में सुनिश्चित करने का काम भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसी क्रम में अभी संजीव जी कह रहे थे, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और देवभूमि उत्तराखंड में हमने जो देश की आजादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया, बाबा साहब अंबेडकर समेत सारे संविधान बनाने वाले लोगों ने जो संविधान में प्रावधान किया कि देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, मातृशक्ति के उत्थान और उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां देश की 50% आबादी, इस 50% आबादी का 100% का कानून बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हो गया है। 27 जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक और उद्यम से लेकर खेल तक प्रत्येक क्षेत्र में माताओं, बहनों और बेटियों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड में बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें छात्रवृत्ति देने के साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था तो कुछ बहनें उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर थी और मुझे देखकर वो अभिवादन कर रही थी उधर पीछे। तो उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर मातृशक्ति बहुत संघर्ष करती है। एक तरफ उनको अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, घर में गाय भैंस है तो गाय भैंस को देखना होता है, खेत का काम भी करना होता है, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। और ये जिम्मेदारियां मैंने अपनी स्वयं मां को देखा है।
अनेक कष्टों में उत्तराखंड के अंदर हमारी माताओं को, बहनों को काम करना पड़ता है। उनका जीवन अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमने देवभूमि उत्तराखंड में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उनको काम करने के लिए बिना ब्याज के मुहैया कराने का भी हमने प्रावधान किया है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अपना लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूरा करते हुए 1 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने में भी सफलता प्राप्त की है। अब हम इस वर्ष उत्तराखंड राज्य 25वें साल में प्रवेश कर गया है राज्य स्थापना दिवस के।